आज हम टीसीपी इन ट्रांसपोर्ट लेयर टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसमें जो हमारा एजेंडा है वो रहेगा इंट्रोडक्शन क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन बात करें तो टीसीपी इंट्रोडक्शन में होता क्या है, देखिए बेसिकली टीसीपी क्या है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो टीसीपी के अंदर एक तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल नहीं है। फिर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, इसका एक एडवांटेज क्या है, बाइट स्ट्रीम होता है, यानी कि स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। एंड सेगमेंटेशन, डेटाग्राम्स इन आईपी लेयर, utilizes buffer at both end, flow and error control, reliable acknowledgement, and TCP seeks to deliver a byte stream from end to end in order reliably। ये जो है आपका end to end डिलीवरी जो देता है TCP, वो बाइट स्ट्रीम में देता है, डेटा आपका बाइट स्ट्रीम में जाता है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, सपोज करो कि एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में थ्रू द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर बहुत सारा डेटा आया, तो उसमें कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि डेटा इतने बाइट का ही आया, मैक्सिमम डेटा आ सकता है। तो अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वहाँ पे इसका क्या रोल है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में अब हम इस चूज करते हैं कि टीसीपी के थ्रू उसको हम ब्रॉडकास्ट करें कि यूडीपी के थ्रू। तो सपोज टीसीपी हम यूज कर रहे हैं, तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन देखिए हो रहा है पहली बार, है ना। तो क्या होता है कि डेटा आता है, जैसे कोई पैकेट आया सपोज करो, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, वो जो पैकेट्स है, ये जो मैसेज है वो सेगमेंट में टूटता है। देखिए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है डेटा। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है, मैं इसको भी बताता हूँ। तो डेटा बेसिकली क्या होता है ना, कि वो डेटा जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर में आया है, वो उस डेटा पे, अब उस डेटा पे हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे वहाँ पर हम हेडर यूज करेंगे। जो भी डेटा आता है ना, तो उसको हम दो फील्ड में यूज करेंगे, ठीक है। तो जब दो फील्ड में यूज करेंगे तो क्या करते हैं उसमें कि टीसीपी हेडर ऐड करते हैं, उसी डेटा के साथ टीसीपी हेडर भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो टीसीपी हेडर हम यूज करते हैं, तो डेटा अलग रहता है, टीसीपी हेडर अलग रहता है। अब उसी डेटा को फिर हम छोटे छोटे सेगमेंटेशन में बांटते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा का सेगमेंटेशन किया जाता है, ठीक है ना। जो डेटाग्राम आते हैं, जो मैसेज बेसिकली पैकेट ही होता है, उसका सेगमेंटेशन होता है, ओके। तो ये आपके जो टीसीपी इंट्रोडक्शन में बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, इसको देखो वन बाय वन। ये देखो हमारा टीसीपी हेडर है, अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो इस पूरे टीसीपी हेडर देखिए पूरा 32 बिट का है। तो देखिए सोर्स पोर्ट है आपका, ये पिक्चर जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये सीक्वेंस नंबर भी होता है। तो जब आप किसी पैकेट्स को सपोज करो, ये टीसीपी हेडर है, अब इसमें एक्नॉलेजमेंट है, पुश, आरएसटी, सेंड, ये सारे के सारे जो अभी मैं आगे इसमें डिस्कस करूंगा कि यूआरकी क्या होती है, सारे के सारे जो भी यहाँ बने हुए फील्ड्स हैं इनको मैं बताऊंगा। ये विंडो साइज है आपका, ओके। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये चेकसम भी पूरा डेटा पे छोड़ रखा है हमने। ये अर्जेंट पॉइंटर होता है, ऑप्शन में 0 से 32 बिट मोड, ये डेटा ऑप्शनल है। तो ये पूरा जो हेडर बना हुआ है, ये पूरा हेडर है, टीसीपी हेडर है 32 बिट का। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, ये सब कुछ, ठीक। तो आगे जो टीसीपी फीचर, नंबरिंग कैसे करना है, बाइट नंबर की बात यहाँ पर आ रही है। बाइट नंबर का मतलब टीसीपी नंबर ऑल द डेटा बाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन अ कनेक्शन के साथ ट्रांसमिट होता है। नंबरिंग डज नॉट नेसेसरी स्टार्ट फ्रॉम 0। जो नंबरिंग हम करते हैं मैसेज में, जरूरी नहीं कि आप 0 से करो, ठीक है। और जो टीसीपी है वो जनरेट करता है एक रैंडम नंबर, जो 0 से लेके सॉरी बात करता हूँ मिनट, 0 से लेकर, ये मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। ये यहाँ पर 232 नहीं है एक्चुअली में,
ये आपका जो दिया हुआ है इसको हम कर सकते हैं, बेसिकली ये 2 के पावर आपका 32 है, 2 की पावर है बेसिकली ये। तो मैंने यहाँ पे इसको यूज नहीं किया, मैं भी अभी करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर आता है तो मैं आपको कर रहा हूँ, इसमें आई थिंक ऑप्शन आना चाहिए। प्रेजेंटेशन में शायद ऑप्शन नहीं रहते ज़्यादा, शायद फॉर्मेट में आ जाए कोई ऑप्शन होगा। इसमें 2 की पावर 32 कैसे आएगा, इंसर्ट में भी आई थिंक नहीं है, इंसर्ट में ठीक है ना, तो इसमें भी नहीं है में। तो ये अंडरस्टूड, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये जो आपका बना हुआ है सारा कुछ, ये इसमें ये 2 की पावर 32 होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 सी आप इसको समझिएगा, ठीक है। 2 की पावर 32 -1 फॉर नंबरिंग फर्स्ट बाइट, पहली बाइट। अब जैसे इसमें लिखा है कि रैंडम नंबर आप 3423 फर्स्ट बाइट आपकी 3423 की होती है, फिर टोटल बाइट आपकी 5000 की है। तो नंबरिंग रेंज आपकी ये देखिए, ये जो नंबरिंग रेंज आपकी दी हुई है ये सारा का सारा 3423 से 8422, 3423 से 8422, ये आपका 5 ऑफ 30 आपका कंसीडरेबल होता है, नंबरिंग रेंज होती है बेसिकली। ये 5 और 35 भी अलग है, लेकिन ये जो आपका कंसिडरेशन है ये इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि इस नंबरिंग पे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंसिडरिंग। फिर सीक्वेंस नंबर की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस नंबर में आप देखते हो कि जैसे सीक्वेंस नंबर आपको दिया हुआ है, बाइट आर ग्रुप इनटू सेगमेंट्स। हम बाइट्स को क्या करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरिड इन दैट सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर देखिए और देखिए ना 8422 मेन और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब देखिए इस रेंज के अंदर उसने कहा सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट दैट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरिड इन सेगमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में आपका आएगा, फिर ये आपका यहाँ से यहाँ तक। अब मान लो ये डेटा दिया हुआ तो इसकी रेंज ये रखी हुई है, ये डेटा है तो यहाँ से यहाँ तक आपका रेंज बनता है, ये डेटा है तो ये इसके बीच में डेटा रहता है आपका, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ऐसे डिसाइड होता है, ठीक। अब जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर में हम क्या देखते हैं कि डिफाइन द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट दैट द पार्टी एक्सेप्ट टू रिसीव। तो हम नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट तब डिफाइन करते हैं जब दैट पार्टी एक्सेप्ट टू रिसीव, जब उसको रिसीव मिल जाती है, पार्टी दिखाती है कि हाँ मैंने रिसीव एक्सेप्ट किया। इट इज अ कम्युलेटिव, इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है 5487। तो इट मीन्स इट हैज रिसीव्ड ऑल बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग अप टू 5486। यानी कि अगर ये इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी 5486, बिगिनिंग में नॉट बी 07 ऑफ 30, यानी कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी। अगर इसने इतना एक्नॉलेजमेंट दिया है तो यहाँ से 5486 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट फ्लो कंट्रोल में क्या है, रिसीव ऑफ डेटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर टू बी सेंड बाय द सेंडर। जो भी रिसीव ऑफ डेटा होता है, डेटा का जो रिसीव है, तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा। अब उस अमाउंट ऑफ डेटा को कंट्रोल करते हैं जो सेंडर के द्वारा भेजा गया रिसीविंग टाइम पे, कि ज़्यादा अनावश्यक डेटा अगर आएगा तो कहीं मिसमैच ना हो। फिर नंबरिंग सिस्टम जो होता है अलाउज टीसीपी यूज करता है तो यूज बाइट ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल। इसमें बाइट ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाइट से डेटा जाता है आपका, कितना बाइट का है, एक बाइट का तो उसकी नंबरिंग क्या होगी, सेकंड बाइट है उसकी नंबरिंग क्या होगी। एरर कंट्रोल में है कि कंसीडर अ सेगमेंट एज ए यूनिट ऑफ डेटा फॉर एरर डिटेक्शन। सेगमेंट को हम डेटा के रूप में कंसीडर करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। और बाद में आपका कंजेशन कंट्रोल है, इसको भी कंट्रोल करता है कि कंजेशन ना आए डेटा में। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एक वर्चुअल पाथ हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बना देते हैं, एक तो ये है। दूसरा हाउ टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड व्हाइल यूजिंग आईपी कनेक्शन। हम कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी कैसे, जबकि आईपी आपका कनेक्शन ले दोगे।
इसमें क्या है कि कनेक्शन जो वर्चुअल, कैसे? टीसीपी यूजेस द सर्विसेज ऑफ द आईपी। टीसीपी जो है आईपी की सर्विस यूज करता है टू डिलीवर इंडिविजुअल सेगमेंट, बट इट कंट्रोल द कनेक्शन इटसेल्फ। ये अपने कनेक्शन को स्वयं कंट्रोल करता है। आईपी इज अनअवेयर ऑफ रिट्रांसमिशन, यानी ये अवेयर नहीं होता है रिट्रांसमिशन के लिए। तो आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स, कि सेगमेंट का आउट ऑफ ऑर्डर भी है तो उसको कोई मतलब नहीं है आईपी। देखो जैसे 3 वे हैंड शेकिंग इसमें होती है इस्टेब्लिशमेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट क्या करेगा, कोई डेटा भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, उस डेटा के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इसको, इसके बाद वो क्लाइंट फिर से एक्नॉलेजमेंट, यानी कि कहने का मतलब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यहाँ से, सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ये बताने के लिए कि हाँ मुझे तुम्हारा डेटा मिला, और ये उस एक्नॉलेजमेंट का जवाब देगा एक्नॉलेजमेंट से कि मुझे तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ। इसी को बोलते हैं 3 वे हैंड शेकिंग, जो हमारी पिक्चर में आपको बताया। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट भी सिन है, इट इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर। ये क्या दिखाता है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर। इट कंज्यूम्स वन सीक्वेंस नंबर, कैरीज नो रियल डेटा। ये सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है, और इसका मतलब है कि सिन सेगमेंट फॉर कम्युनिकेशन इन अदर डायरेक्शन एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसीव्ड सिन। इट कंज्यूम्स वन सीक्वेंस नंबर, ये भी एक सीक्वेंस नंबर रिसीव करेगा जो विंडो का साइज होगा। एक्नॉलेजमेंट जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट डज नॉट कंज्यूम एनी सीक्वेंस नंबर, फिर ये सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम नहीं करेगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट को रिसीव करेगा, बताएगा कि हाँ सेगमेंट मेरा अब पहुंच जाएगा इस्टेब्लिशमेंट में। टर्मिनेशन में देखते हैं कि 3 वे हैंड शेकिंग टर्मिनेशन है, तो उसमें क्या रहता है, ये क्लाइंट हो गया सर्वर हो गया, ये फिन, एक फिन यहाँ पे जाता है, तो सेम वही चीज देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए फिन मतलब इट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर मे और मे नॉट कैरी रियल डेटा। वो डेटा ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, कैरी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन एक सीक्वेंस नंबर ही कंज्यूम करता है। और फिन प्लस टेक्नोलॉजी होती है कि फिन सेगमेंट टू अनाउंस क्लोजिंग द कनेक्शन। फिन सेगमेंट ये बताता है कि अब डेटा पहुंच चुका है, मैं कनेक्शन को क्लोज कर रहा हूँ अदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन के लिए। एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीव फिन, एक्नॉलेजमेंट फॉर, तो फिन के लिए एक्नॉलेजमेंट आप रिसीव करो, ये भी एक नंबर कंज्यूम करता है। फिर एक्नॉलेजमेंट इसमें दिया था कि जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट जो आता है डज नॉट कंज्यूम एनी सीक्वेंस नंबर, दोबारा से उसको रिकवरी मिल जाती है तो वो भी दोबारा ये चीज़ें नहीं करता। फ्लो कंट्रोल है, देखिए टीसीपी स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, जिससे फ्लो कंट्रोल को हैंडल किया जा सके। मैंने आपको स्लाइडिंग विंडो बताया होगा। द साइज ऑफ द विंडो इज डिटरमाइंड बाय द लेसर ऑफ टू वैल्यूज, लेसर ऑफ टू वैल्यूज। जैसे हम कई बार बात करते हैं कनेक्शंस के लिए कि लेसर ऑफ टू वैल्यूज में हम क्या देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें हमने देखा कि एक तो आपको होता है RWND, एक होता है CWND। तो जो RWND इट इज द नंबर ऑफ बाइट्स। ओके, मैं इस विषय में आपको बताता हूँ थोड़ा सा RWW फ्लो कंट्रोल्स में। तो देखिए इसमें क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ बाइट्स द रिसीवर कैन एक्सेप्ट बिफोर इट्स बफर ओवरफ्लो। तो ये एक नंबर ऑफ बाइट्स होता है, तो रिसीवर क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है जब बफर ओवरफ्लो, बिफोर इट्स बफर ओवरफ्लो, जब तक बफर ओवरफ्लो नहीं होता, बफर के ओवरफ्लो होने से पहले रिसीवर इसको एक्सेप्ट कर सकता है। CWND का इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क, नेटवर्क के द्वारा इसमें वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है जो कंजेशन को अवॉइड करता है। जो रिसीवर कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स, रिसीवर कंट्रोल मोस्ट ऑफ एस्पेक्ट। जैसे फ्लो कंट्रोल में देखिए बना हुआ है यहाँ पे, टोटल विंडो साइज, मिनिमम ऑफ सेंडर बफर साइज, ठीक है ना, एडवर्टाइज रिसीवर विंडो साइज एंड करंट कंजेशन विंडोज, सेंड डेटा, यहाँ से डेटा आपको जा रहा है, रिसीव एक्नॉलेजमेंट,
फॉर द विंडोज, है ना, विंडो की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हो रहा है। टीसीपी स्लाइडिंग विंडो है बेसिकली कि आपका सीट एंड एक्नॉलेजमेंट डेटा, एंड ये आपका हो गया कि यूज इन डेटा कैन नॉट बी सेंट अवॉइड द विंडोज ऑप्शंस, द रिसीवर एडवर्टाइज विंडोज एडवांटेज, द लीडिंग एज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो में कई आप होगा कि एक बार तो क्या होता है कि सेंटर साइज का विंडो, उसका साइज मैक्सिमम एक होता है, इधर भी यानी पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही सेगमेंट लेगा। अगर दूसरे सेगमेंट भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। तो मान लीजिए आपने पहला सेगमेंट भेज दिया तो दूसरे सेगमेंट के लिए तो वो क्या करेगा, पहले सेगमेंट को एक्सेप्ट करने का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो उसको आगे भेजेगा, कहीं स्टोर करेगा बफर में, तब दूसरा विंडो वहाँ पे आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती फ्लो कंट्रोल में, ठीक है। अब जैसे एरर कंट्रोल की अगर हम बात करें, एरर कंट्रोल में हमने यही देखा है आपको कि वैल्यू जो है आपकी कि इंक्लूड्स मैक्सिमम, आपका जो भी मैक्सिमम बनता है, जैसे कि मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग करप्टेड सेगमेंट, लॉस सेगमेंट, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स एंड डुप्लीकेटेड सेगमेंट, ठीक है। तो एरर कंट्रोल में यही कि मतलब आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट तो नहीं है, डुप्लीकेट सेगमेंट तो नहीं है, करप्टेड सेगमेंट तो नहीं है, सब चीज़ों को चेक करना। अचीव थ्रू द यूज ऑफ 3 सिंपल टूल्स, चेकसम, एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन। तो इन सब चीज़ों को देख के वो यूज करता है, ठीक है। अब जैसे एक चेकसम आपका सामने ये रखा हुआ है, इसने कहा कि प्रत्येक सेगमेंट इंक्लूड अ चेकसम फील्ड, हर सेगमेंट के पास एक चेकसम फील्ड होता है, यूज टू चेक फॉर करेक्टेड सेगमेंट। टीसीपी हमेशा 16 बिट चेकसम यूज करता है। करेक्टेड सेगमेंट इज डिस्कार्डेड बाय द डेस्टिनेशन एंड इट इज कंसीडर्ड लॉस्ट, इट इज कंसीडर्ड लॉस्ट, ठीक, इसको लॉस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि करेक्टेड सेगमेंट जो है आपका इज डिस्कार्डेड बाय द डेस्टिनेशन एंड इज कंसीडर्ड लॉस्ट, एक सेगमेंट। तो ये था आपका मैं कल आपसे बात करूँगा एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन की इन टीसीपी, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके, थैंक यू।